अधिकारी और पीएडीसी और अन्य विभागों के आए हुए सभी हमारे अधिकारीगण, उनके सभी परिजन और विभिन्न देशों से पधारे हुए सभी हमारे खिलाड़ी, प्रशिक्षकगण, खेल संघों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में जिनकी आवाज़ बहुत इस पूरे पंडाल को गुंजायमान कर रही है, ऐसे मेरे प्रिय सभी छात्र एवं छात्राएं, प्रिय बच्चों और जिन बच्चों ने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी, ऐसे हमारे सभी विद्यार्थीगण, सभी बच्चे, सभी कलाकार बंधु, मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो इस चौथे टिहरी वाटर्स क्लब के इस भव्य समापन समारोह में उपस्थित होने पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मैं टीएसडीसी, एशियन कायाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन प्रेसिडेंट और उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन सहित सभी आयोजकों को उनके अथक प्रयासों के लिए और समर्पण के लिए भी धन्यवाद देता हूं, जिनकी कड़ी मेहनत से, परिश्रम से और योगदान से यह आयोजन इतना सफल रहा है। साथ ही में सभी प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को भी, सभी खिलाड़ियों को, अभी अनेक खिलाड़ियों से वहाँ पर हम सबको मिलने का अवसर प्रदान हुआ, उन सभी खिलाड़ियों को भी मैं बधाई देता हूँ जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से हमारे टिहरी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के लोगों को अपने प्रदर्शन से रोमांचित करने का काम किया। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि टिहरी झील में पहली बार प्रेसिडेंट कप 2025 का आयोजन हो रहा है और इसमें जैसा बताया गया 22 देशों के 300 से भी अधिक खिलाड़ी यहाँ पर भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही चौथी बार इस विशाल टिहरी झील में राष्ट्रीय स्तर की वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। नेशनल गेम्स की प्रतियोगिता यहाँ पर संपन्न हुई थी, आप सबको पता है। भाइयों बहनों, मेरा शुरू से मानना रहा है कि टिहरी झील ऊर्जा उत्पादन और जल प्रबंधन की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से और साहसिक खेलों के आयोजन की दृष्टि से भी हमारे प्रदेश के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ की आर्थिकी के लिए, यहाँ के व्यापार के लिए, अन्य जो हमारे काम धंधे हैं, उन सभी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो टिहरी झील कभी सिर्फ एक बाढ़ परियोजना के रूप में देखी जाती थी, आज वही टिहरी झील पर्यटन, साहसिक खेलों और स्थानीय आजीविका के लिए भी नए अवसरों का सबसे बड़ा एक केंद्र बन गई है। आने वाले समय में इसको और विस्तार रूप लेना है। अभी मैं देख रहा था, एक मुझे किशोर उपाध्याय जी ने एक पत्र दिया है, उस पत्र में कुछ सुझाव दिए हैं। सच में यहाँ पर कुछ ऐसा महोत्सव जैसा कोई बड़ा आयोजन करवा के इसको हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का भी आगे हम लोग प्रयास करेंगे इसके माध्यम से। और हमारा ये प्रयास रहा है कि यहाँ समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहे, जिससे साहसिक खेलों को बढ़ावा मिलता रहे, बल्कि इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी और विस्तार मिले और बल मिले और हमारे प्रतिभागियों को यहाँ पर अपने प्रतिभाओं का प्रदर्शन का अवसर मिले, साथ ही यहाँ के लोगों को काम भी मिले। भाइयों बहनों, खेल न केवल हमारे युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि खेलों के माध्यम से जो जीवन में सीखने को मिलता है, अनुशासन है, टीम वर्क है, संघर्षशीलता है और लगातार टीम स्पिरिट, ऐसे गुणों का विकास खेलों के माध्यम से होता है। इसी को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक जो खेलों के क्षेत्र में नवाचारों को प्रारंभ किया, नए निर्णय लिए और खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का काम किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में
भारत खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंचों पर खेलों के क्षेत्र में भी एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। अब दुनिया का कोई ऐसा खेल का मैदान नहीं है जहां भारत के खिलाड़ी भारत का तिरंगा शान से न लहराते हों, अपने खेलों का उत्कृष्ट प्रदर्शन न करते हों। खेलों को लेकर पहले देश में इस तरह का माहौल था कि लोग कहते थे कि 140 करोड़ जनसंख्या का देश, खेलों के प्रदर्शन में कोई उपलब्धि नहीं बल्कि शून्यता रहती है। परंतु आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस धारणा को बदल के रख दिया है। किसी देश में खेलों का इकोसिस्टम कितना बेहतर है, कैसे खेलों का इकोसिस्टम काम कर रहा है, वो इस बात से पता लगता है कि ओलंपिक में देश की तरफ से क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी अधिक है। 2012 में लंदन में हुए ओलंपिक के लिए भारत के 83 एथलीट क्वालिफाई हुए थे, लेकिन मोदी सरकार के रहते हुए ओलंपिक रियो जेनेरियो में 2016, टोक्यो 2020 ओलंपिक और पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्रमशः 117, 126 और 117 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, उनके ठोस प्रयासों का नतीजा है कि भारत ने 2023 में चीन में संपन्न हुए एशियाई खेलों में भी रिकॉर्ड 107 पदक जीते। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नए जोश के साथ भारत 2030 में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है, जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आदरणीय मोदी जी का खेलों के प्रति प्रेम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके नेतृत्व में आज खेलों का बजट पहले के मुकाबले 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, बल्कि 3 गुना बढ़ गया है। भाइयों बहनों, इसी वर्ष हमको भी एक बड़े आयोजन का अवसर मिला, राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन का अवसर मिला। हमने उसकी मेजबानी करी और हमारे राज्य के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य एवं सफल आयोजन उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने का उस हमारे राष्ट्रीय खेलों ने मार्ग प्रशस्त किया। और इस बार के राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान बनाकर इतिहास रचने का काम किया। और इसी से प्रेरित होकर हमने राज्य के अंदर हमारे खिलाड़ियों को और अधिक अवसर मिले, उनको अच्छा प्रशिक्षण मिले। उसके लिए राज्य में विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन को करवाने में भी आज हमारा राज्य सक्षम बन चुका है। अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी हमारे राज्य के अंदर आयोजित हो रही हैं। अभी हाल ही में देखा होगा आपने स्पोर्ट्स स्टेडियम देहरादून में जो आइस रिंक है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जो न केवल हमारे राज्य के लिए गौरव का विषय है बल्कि भारत में शीतकालीन खेलों के एक नए युग का सूत्रपात करने में भी मील का पत्थर सिद्ध हुई है। यही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करना का प्रयास किया है और इसका जल्दी ही हम लागू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी और इन अकादमियों में 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हम जल्दी प्रथम खेल विश्वविद्यालय, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को भी साकार करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमने प्रदेश के अंदर नई खेल नीति भी लागू की है।
नई खेल नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी की सुविधा दी जा रही है। यानी कि अब अच्छा प्रदर्शन अगर खेलों में करेंगे तो निश्चित रूप से उनके कैरियर का भी संपूर्ण ध्यान इस नई खेल नीति में किया गया है, पूरा ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों में अध्ययनरत खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं शिक्षा तथा प्रतिभावान युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं भी आज प्रदान की जा रही हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के युवा एवं उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा हम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों को सम्मानित भी कर रहे हैं। इसके साथ ही हम राज्य की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए, प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य अवार्ड भी प्रदान कर रहे हैं। यह भी हमने प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त हमने राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटा जो बंद हो गया था, उस खेल कोटे को भी फिर से हमने लागू कर दिया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम को उचित अवसर और सम्मान मिल सके। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं इस प्रतियोगिता में विजयी होने वाले सभी खिलाड़ियों को और उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक मेहनती प्रतिभागी की मेहनत और लगन की भी सराहना करता हूं। खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन खेल भावना बनी रहनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर जो ये आयोजन हुआ है, इसी भावना को आगे बढ़ाने में, खेल भावना का संदेश देने में सफल होगा। मैं प्रदेश के अपने सभी युवा खिलाड़ियों से भी और अपने प्रिय विद्यार्थियों से, छात्र छात्राओं से भी, प्रिय बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि आप पूरी लगन से, मेहनत के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ते रहें। आपके